हे व्यूवर्स, कैसे हैं आप? आशा है आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में मस्त होंगे। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे ज़्यादा बोलना कैसे इंसान को बर्बाद कर सकता है और कम बोलना कैसे इंसान को आबाद कर सकता है। आज इसी वीडियो पर, इसी टॉपिक पर हम ये वीडियो लेकर आए हैं। और मेरा मानना है ना कि इंसान को ना सिर्फ और सिर्फ 2 साल लगते हैं बोलने के लिए, ज़्यादा समय नहीं लगता एक बच्चे को सीखने के लिए कि कैसे बोलना कैसे है। सिर्फ 2 साल में बच्चा बोल लेता है। और लेकिन यकीन मानिए, पूरी उम्र, पूरी ज़िंदगी कम पड़ जाती है सिर्फ और सिर्फ ये सीखने के लिए कि क्या बोलना ज़रूरी था और क्या नहीं बोलना था। ये सीखना के लिए पूरी उम्र कम पड़ जाती है इंसान की। और ये जो जीभ होती है ना, हमारी जीभ, ये बिना हड्डी के होती है, लेकिन इसके अंदर इतनी ताकत है ना, हमारी जीभ के अंदर, ये हमारी हड्डियों को तुड़वा सकती है। इसलिए इस जीभ को कैसे और कहाँ चलाना है, ये हमें बेशक और बेहतरीन तरीके से आना चाहिए। तो इस जीभ का ना एक साइड इफ़ेक्ट भी है। अगर हम जहाँ चुप रहने की जगह इस जीभ को चला देते हैं ना, तो ये जीभ हमें जूते पड़वा देती है। इसीलिए कहा गया है, ज़्यादा बोलना कम फ़ायदा देता है, लेकिन कम बोलना जो है ना, वो हर तरीके से ज़्यादा फ़ायदा देता है। और जो अगली बात है, जब इंसान ज़्यादा बोलता है ना, तो उसकी वैल्यू, उसकी बातों की वैल्यू, उसकी खुद की इम्पोर्टेंस लाइफ में कुछ नहीं होती है। लेकिन जब उसके अकॉर्डिंग जब इंसान कम बोलता है, तो उसकी बातों की वैल्यू, उसकी खुद की इम्पोर्टेंस, मतलब इंसान समझता है। और ये कहिए कि जब हम चक 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 करते रहते हैं ना, तो इंसान की कोई वैल्यू होती नहीं है। इंसान की काम वाली बातों की भी ना कोई वैल्यू नहीं होती है। लेकिन जब हम लिमिटेड बोलते हैं, सॉफ्टली बोलते हैं, कम बोलते हैं, तो इंसान की वैल्यू होती है और उसकी बातों को हर बंदा सुनता है। और जो अगली बात है, देखिए, वक्ता, जिस तरीके से वक्ता बनना सबको पसंद है, अपनी बातों को सुनाना, अपनी बातों को व्यक्त करना, अपनी बातों को जाहिर करना, अपनी बातों को एक्सप्रेस करना। लेकिन सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी है ना, श्रोता बनना, सुनना किसी की बातों को। जब आप ध्यान से चुप करके अगले की बातों को सुनते हैं ना, तो सामने वाले को आप ना चाहते हुए भी अच्छी फीलिंग्स दे जाते हैं, उसकी भावनाओं को अच्छा फील करा देते हैं और वो अगला बंदा खुश हो जाता है आपसे। सिर्फ इसलिए नहीं कि आप को उसकी सारी बातें समझ में आ गई, सिर्फ इसलिए कि आपने चुप रहकर उसकी बातों को वैल्यू दिया, उसकी बातों को सुना, जो कि वो आपसे खुश भी हुआ कि कम से कम आपकी नज़र में उसकी बातों की वैल्यू है, तभी तो आप सुन रहे हैं उसकी बातों को। तो इसी तरीके से कम बोलना बहुत ज़रूरी है, लेकिन सुनना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और बेहतर होगा, चुप रहने से ना बहुत सारी चीज़ों को ना हम समझ भी पाते हैं।
जो हम ज़्यादा बोलने के चक्कर में समझ नहीं पाते हैं। साइलेंस मतलब जो साइलेंट हमें मैसेज देता है ना, वो हम बोल कर भी नहीं समझ पाते हैं या सुनकर भी नहीं समझ पाते हैं। लेकिन किसी की खामोशी भी ना बहुत कुछ कह जाती है। किसी की खामोशी ही हमें गहराई का अंदाज़ा समझ में आ जाता है किसी की खामोशी को देखकर। इसीलिए ये कुछ टिप्स मैंने आपको बताए हैं, जो आप चाहते हैं ना अपनी लाइफ में अमेजिंग बनना, सीक्रेटिव बनना, मतलब रहस्यमय बनना, तो अपने आप को ना ज़्यादा बोलने से बचाइए और कम बोलिए और बेतुकी बातों को इग्नोर करिए और बेतुकी बातों को बिल्कुल ना करिए। और अगर आप लोग को मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और जाते जाते मेरे चैनल को सपोर्ट ज़रूर करिएगा। और कई दिन से ना मेरी वीडियो नहीं आ पा रही थी, उसके लिए सॉरी। और मेरी वीडियो अब मैं पूरी कोशिश करूँगी कि रोज़ अपलोड करूँ। और बाय बाय माय गाइस।